विक्रय मूल्य के 9/10 में खरीदा है। देखो कंडीशन क्या है, मैं सवाल करवा दूं एक, अगले सवाल खुद करने आपने जो इस तरह के रिलेट करेंगे। कहा क्या हुआ है, जरा सवाल पढ़े। मोनिका ने एक प्रेशर कुकर खरीदा है, लेकिन खरीदा कैसे है, विक्रय मूल्य का 9/10। अब सवाल ये है कि आपको इसने कहा है कि खरीदा है, तो माने आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। क्या दिया हुआ है, कितना दिया है, विक्रय मूल्य का 9/10। विक्रय मूल्य आप जो भी मानेंगे उसका 9/10 क्रय मूल्य है, ऐसा ही है। हमेशा आप ये मानते आए हैं कि क्रय मूल्य x, क्योंकि इस बार क्रय दिया है तो आपको मानना पड़ेगा कि माना विक्रय मूल्य x रुपए। लेकिन ये वाला विक्रय मूल्य जो आपने x माना है ना, दैट इज जस्ट टू क्रिएट कॉस्ट प्राइस। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कहा गया है कि जो क्रय मूल्य है, उसने प्रेशर कुकर खरीदा है, वो विक्रय मूल्य का 9/10 है। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मैंने विक्रय मूल्य माना ना, इसका रीजन सिर्फ एक है, दैट इज टू क्रिएट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए मैंने विक्रय मूल्य को x माना। अब देखिएगा, अगर मैं विक्रय मूल्य को x मान रहा हूं तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य का 9/10। यही है विक्रय मूल्य का 9/10, विच मीन्स हमारे पास क्रय मूल्य बन गया 9x/10 रुपए। ऐसा ही है, देखिएगा। अब सवाल इसने लाइन पूछने के लिए अगले पढ़े, आप खुद पढ़े लाइन अगली, अपने लिए लाइन पढ़िए और फिर मुझे बताइए क्या हुआ आगे। और इसने विक्रय मूल्य के 8% लाभ पर बेच दिया, ऐसा ही है। तो सवाल ये है कि विक्रय मूल्य क्या है, ये है। देखो आपसे जो पूछा जाएगा आपने उस सवाल पे चलना है, मनगढ़ंत बातें नहीं करनी है। अगर इसने कहा होता कि उसने बेच दिया 8% के लाभ पे, तब तो लाभ होता है क्रय मूल्य पे। अगर इसने ऐसे कहा होता कि 8% के लाभ पे बेच दिया, तो आप फिर 9x/10 का 108% निकालते हैं, इसलिए कि लाभ क्रय मूल्य पे होता है। पर इसने साफ कर दिया है कि उसने 8% ज्यादा बेचा तो है, लेकिन 8% ज्यादा विक्रय मूल्य का 8 ज्यादा है, विच मीन जो उसका मूल्य पहले था उसका 8 और ज्यादा करके इसने बेच दिया। खरीदा कितने का है, वो ये है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मोनिका ने एक प्रेशर कुकर खरीदा, विक्रय मूल्य का 9/10 में। तो विक्रय मूल्य माना मैंने x मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस बनाना है पहले। विक्रय मूल्य मैंने x माना तो क्रय मूल्य आया 9x/10। कह रहा है इतने रुपए का उसने खरीदा, और जब बेचा तो इस पे लाभ नहीं कमाया, इस पे कमाया, माने इससे भी ज्यादा कमा दिया उसने। ऐसा ही है, पक्का है ना। तो फिर खरीदा इतने का है, बेचा कितने का, इसका 8% ज्यादा, विच मीन जो विक्रय मूल्य था x रुपए, उसका 108%। ऐसा ही है, विक्रय मूल्य के 8% ज्यादा मैं बेचा है। मैं सवाल रिपीट करूं दोबारा से आपको, काट दूं यहां पे तो क्या आएगा, 54x/50, 27/25। तो विक्रय मूल्य आया 27x बटा, मेरा साफ साफ सवाल आपसे, लाभ हुआ कि हानि? क्यों? क्योंकि ये 100 से ज्यादा है और ये 90 है। 9/10 नंबर आना माने 90% नंबर आना, 25 में 27 आना माने 100 से ज्यादा आना। तो आपके पास क्रय मूल्य आया 9x/10 और आपके पास विक्रय मूल्य आया 27x/25।
फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगला सवाल फिर से आपको वैसा दूंगा मैं एज इट इज। सवाल क्या है, एक मोनिका ने प्रेशर कुकर खरीदा है लेकिन विक्रय मूल्य के 9/10 में। अगर आपको क्रय मूल्य दिया है तो आपने माना किसको, विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य x रुपए है तो क्रय आया 9x/10। यहां अगर ये कहता कि उसने 8% के लाभ पे बेच दिया तो आप 8% इसका लेते क्रय मूल्य का, लेकिन इसने कहा कि उसने बेचा जो है वो उसने विक्रय मूल्य के 8% ज्यादा में बेचा है, तो विक्रय मूल्य x था, उसका 8 ज्यादा किया तो आया 27x/, तो खरीदा उसने 9x/10 का और बेच दिया 27x/25। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 27x/25, क्रय मूल्य क्या है 9x/10, एलसीएम क्या है 50, 50/25 2, 2 गुना 27 54x, 50 को 25 से भाग किया तो आया 2, 2 गुना 27 54x, माइनस 50/10 5, 5 गुना 9 45x, 54 में 45 गए तो 9x, 9 ही आया ना जी। लाभ हुआ है 9x/50 रुपए का। अब सवाल आपसे, लाभ होता किस पे है, तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ हुआ है 9x/50 रुपए का। लाभ होता किस पे है, क्रय मूल्य पे 9x/10 का और गुना 100, 9x/50 गुना 10/9x गुना 100, 9x से 9x कैंसिल, 10 गुना 5 50, 20% का लाभ हुआ है। ये सवाल डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सवाल के अंदर कहीं पे भी आपको ना कॉस्ट प्राइस दिया है, ना सेलिंग प्राइस दिया है, ना सेलिंग प्राइस दिया। सारे के सारे नंबर जो हैं वो एक्स की फॉर्म में आ रहे हैं, सब एक्स की फॉर्म में आ रहे हैं। दैट्स व्हाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। सवाल लिखिए एक, और मैं किन्हीं 5 लोगों को आगे बुलाऊंगा क्वेश्चन करने के लिए, ये अंडरस्टैंड करना। एक आर्टिकल को किसी मूल्य पे बेचा गया, एक आर्टिकल को किसी मूल्य पे बेचा, एक आर्टिकल को किसी मूल्य पे बेचा गया। अगर उस प्राइस के 2/3 मूल्य पे बेचा होता, अगर उस प्राइस के 2/3 मूल्य पे बेचा होता तो 10% की हानि होती। अगर उस प्राइस के 2/3 मूल्य में बेचा होता तो 10% की हानि होती। बेचा होता तो 10% की हानि होती। ठीक है जी, फुल स्टॉप। ओरिजिनल प्राइस पे लाभ प्रतिशत बताइए, ओरिजिनल प्राइस पे लाभ प्रतिशत बताइए। जिनके मैं नाम मेंशन कर रहा हूं वही 5 लोग मिलकर सवाल करेंगे। धीरज नंबर 1, रवि, दकेश, आपका नाम क्या है जो लड़की पीछे, उर्वशी, उर्वशी और संजीव। ये बारी बारी 5 बंदे आएंगे और सवाल बताएंगे मुझे कैसे करना है। सबसे पहले आए धीरज आगे।
देखिए पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कि कोई आपका मजाक नहीं बनाया जा रहा, ग्रोथ की जा रही है आपकी। कोई नहीं करेगा इस समय पे, रहने दो, मैं जब पूछूं तब करना है। आइए मार्क कर लीजिए, इनकी कॉपी पास कीजिए आगे को। संजीव इनकी कॉपी दे दीजिए ताकि क्वेश्चन पढ़ पाए ना ये, आराम से आराम से। लाइन पढ़ी पहले धीरे, सिर्फ मैं आधे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं सिर्फ, माने एक लाइन आप बताएंगे कि दूसरा बताएगा। बेचा गया, मुझे लड़कियां बताएं, लिखना नहीं कुछ समय पे जी, छोड़ो सारी चीजें। एक आर्टिकल किसी मूल्य पे, हाँ जी, बेचा गया है, क्या मैं विक्रय मूल्य एक्स मान लूं? राकेश बताएं, क्या विक्रय मूल्य एक्स मान लूं मैं? विक्रय मूल्य एक्स 100 मान सकते हैं, लेकिन फिर उतर आ जाएगा ना आपको उसमें, परसेंटेज निकालना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। रुपए लिख दीजिए, लाइन नंबर 1 है ये। अब लाइन दूसरी पढ़ें धीरज। अगर, यहां नीचे लिखो अगर। धीरज बैठिए, अब आप राकेश आइए। इन 5 के बाद मैं जिनको पूछूंगा उनसे पूरा करवाऊंगा मैं। क्या लिखा यहां तक? सवाल क्या हुआ है कि एक आदमी ने कोई बोलिए, एक आदमी ने कोई चीज बेची कितने रुपए की है? x रुपए की, ऐसा ही है। अब कह रहा है ये अगर, लाइन पढ़ो उसके बाद, अगर 2/3 मूल्य पर बेचा होता, माने पहले भी बेच रहा था और अब भी बेच रहा है, पर अगर कब शुरू हुआ है? पहले के बाद। अगर वाली जो सिचुएशन होती है वो हमेशा ओरिजिनल नहीं होती, ओरिजिनल तो ये है, हाँ कि ना भला? मतलब ओरिजिनल विक्रय मूल्य ये है। अब कंडीशन शुरू हो गई है, कंडीशन क्या लिखी? अगर विक्रय मूल्य के 2/3 पे बेचा होता तो क्या होगा विक्रय मूल्य? 2/3 क्या होगा? 2/3 है, हाँ, विक्रय मूल्य के 2/3 में लिख दो यहां से हिंदी में, विक्रय मूल्य के 2/3 पे बेचा होता, पर बेचा होता, बस। अब सवाल क्या है, क्या ये पहला विक्रय मूल्य है? अब दूसरे की बात आ रही है, तो दूसरे के चक्कर में मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसको मैं 1 मान लेता हूं। क्या लिखो? सेलिंग प्राइस नंबर 1 ये 1 जो मान गए हुए हैं धीरज। अब सेलिंग प्राइस नंबर 2, सेलिंग प्राइस नंबर 2 बराबर है विक्रय मूल्य का 2/3 क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या है? x का गुना का, अब कान लिखना है, का क्रॉस 2/3, 2/3। बैठ जाओ, लाइन 2 खत्म हुई, लाइन नंबर 1 खत्म हुई। तुमसे करवा रहा हूं कि माना विक्रय मूल्य x रुपए, पर चूंकि इसने अगर की लाइन शुरू कर दी तो यहां से कंडीशन शुरू हो गई। इन दोनों विक्रय मूल्य में ओरिजिनल कौन सा है? ओरिजिनल ये है, क्योंकि मैंने ये माना कि इसमें बेचा हुआ है, ये तो कंडीशन आ गई। अगर ऐसा हुआ तो सवाल, क्या मैं इसको यूं लिख दूं 2x/3 2p? अब सवाल, x रुपए ज्यादा है कि 2x/3? x रुपए ज्यादा है कि 2x/3? x ज्यादा है, ये x 3/3 है और ये 2/3 है, पक्का? अब देखो, जब मैं इस किताब को, सुनना गौर से, जब मैं इस किताब को x रुपए का बेच रहा था, जी, तब कुछ हो रहा होगा, लाभ हानि मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने इसका मूल्य 2/3 कर दिया तो मुझे हानि हो गई, आगे ना? माने जब मैं इतने पे बेच रहा था तब नहीं पता क्या हो रहा है, जैसे मैंने उसका प्राइस 2/3 कर दिया तो हो गई है हानि। रवि आ जी, लीजिए लीजिए लीजिए। अब सवाल से थोड़ा पीछे जाइए, निकालना क्या यहां से? ये क्या है? विक्रय मूल्य। ये क्या हुई है? क्या निकल सकता है यहां से? क्रय मूल्य निकल सकता है,
क्योंकि आपके पास हानि आ गई है, आपके पास आगे ना। अब अगर हानि हुई है और इतने में बेची है तो क्रय मूल्य ज्यादा हुआ कि कम? क्रय मूल्य इससे ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्रय मूल्य ज्यादा होगा और आपने बेचा सस्ता होगा तब हानि होगी ना। अरे आपने चीज खरीदी महंगी है, बेच सस्ती थी, तब हानि हुई। निकालो कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का? सेलिंग प्राइस ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। हाँ 10%, हाँ 10 लिख दो इसको। हाँ 90 मत करो तो 10 हानि हो जाएगी, 10 करो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप 90 करेंगे ना तो फिर 10 रह जाएगी हानि है, 10 हानि हुई है। सेलिंग प्राइस लिख लो पहले, सेलिंग प्राइस क्या है इस पे कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स करके बराबर है। कॉस्ट प्राइस क्या मानेंगे आप? वो तो निकालना है एक्स, ब्रैकेट बाद में शुरू करो, पहले एक्स लिख लो यहाँ पे। हाँ ब्रैकेट शुरू, ये बन गया 10 माइनस 1 100 माइनस 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100, जीरो कैंसिल। अब लो कैसा कैसे लेंगे आप? इसको एक्स मत लो, ये एक्स आपने सेलिंग प्राइस दी, सीपी लिखो इसको, सीपी लिखो इसको। हाँ अब क्या बना आपके पास? ये है 9 गुना सीपी। हाँ ये रह गया ना यहाँ पे, तो सीपी गुना 9 बटा 10 है ना, ये मिड साइड रहेगा। ये कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ चेक करना जरा, मैं सवाल करके आ रहा हूँ, तब इस तरफ आ जाए आप। ये क्या है? विक्रय मूल्य। कौन सा वाला? कौन सा वाला? कंडीशन वाला। ये क्या है? हानि। क्या निकाल रहा हूं यहां से? अड़ो मत ना, इतना फंसो मत सवाल पे, बहुत वक्त लगेगा अदरवाइज आपको। फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। कोई दिक्कत है? अरे हाँ की ना, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। यही लेवल लिखवाया फॉर्मूला आपको। अब सवाल ये है कि अगर मैंने कॉस्ट प्राइस यहां पे एक्स माना तो एक्स को मैं पहले सेलिंग प्राइस मान बैठा हूं, समझ गए बात को? अगर मैंने यहां पे कॉस्ट प्राइस एक्स माना तो यहां तो सेलिंग प्राइस भी एक्स ही है, तो सेम सेम हो गई ये। इसलिए मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा 2x बटा 3, लेकिन कॉस्ट प्राइस को मैं कुछ नहीं मानूंगा, कॉस्ट प्राइस ही लिखूंगा। आगे ना, ब्रैकेट में आया 1 माइनस 10 बटा 100। कोई दिक्कत है? यह आया 2x बटा 3 बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 90 बटा 100। अरे 100 माइनस 10 बटा 100, 90 बटा 100, कौन सी साइंस है? 2x बटा 3 बराबर है 9 बटा 10 गुना सीपी। 10 गुना 2 20x, 9 गुना 3 बराबर है सीपी। अब सीपी क्या है? 20x बटा 27 और एसपी क्या है? 2x बटा 3। तो 2 बटा 3 ज्यादा होता है कि 20 बटा 27। इसको गिनने मत बैठना, स्पष्ट है कि हानि हुई है तो क्रय मूल्य ही ज्यादा है। हाँ कि ना जी? मतलब ये 2 बटा 3 कब बनेगा? ये 2 बटा 3 कब बनना चाहिए? जब नीचे 30 आए। अगर यहां 27 की जगह 30 आ जाए तो ये बराबर हो जाएगा। अरे हाँ कि ना बोला? मतलब ये देख लो आपकी यहां पे हानि हुई थी, और हानि तब होती है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? ज्यादा है। अब सवाल क्या पूछा है आपसे कि आपको बताना है कि लाभ, बैठी देवी बैठ जाए। अब क्या बताना है आपको? क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया? आ गया क्या? क्या निकालना है आपको? लाभ निकालने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? एक विक्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास आ गया। तो दिक्कत यह है कि विक्रय मूल्य हमारे पास दो हैं, एक ओरिजिनल था और एक फेक वाला भी है। इसने क्या पूछा है? इसने कहा कि ओरिजिनल पे लाभ कितना हुआ है। आगे ना वाला। अब मुझे ये बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है?
और ओरिजिनल विक्रय मूल्य क्या है? ये ज्यादा है कि ये x, इसलिए लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ? x माइनस 20x/27। कोई दिक्कत? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसे कहते हैं लाभ। है कितना लाभ हुआ? एलसीएम आया 27, 27/1 27 गुना x 27x माइनस 20x, ये बना 7x/27। लाभ आया ना? ये रुपए में कि परसेंटेज में? ये रुपए में आया कि परसेंटेज में आया? ये रुपए में। अब लाभ निकालना किसमें है? कैसे निकलता है? लाभ बटा क्रय मूल्य क्या है? यही है ना जी। तो क्रय मूल्य आया 20x/27 गुना, यही है, ये बना 7x/27 गुना 27/20x गुना 100। 27 कैंसिल, x से x कैंसिल, 20 से 5 कैंसिल, 35% का लाभ है। डिफिकल्ट सवाल है ये। आसान सवाल लीजिए थोड़ा सा। बीस प्रतिशत कॉमा 20% कॉमा 10% और 20% कॉमा 10% और 5%, 3 अलग अलग डिस्काउंट, 3 अलग अलग डिस्काउंट किस डिस्काउंट के बराबर होंगे? किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर होंगे? 3 डिस्काउंट किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर होंगे? मतलब 3 डिस्काउंट मिले हैं, पहले 20 का मिला, फिर 10 का मिला और फिर 5 का मिला। तो ये कितने % के बराबर है डिस्काउंट? 35 मतलब बोलना चाहिए, 35 नहीं होता है। डिस्काउंट का सिंबल क्या होता है? प्लस की माइनस? डिस्काउंट का सिंबल प्लस है कि माइनस है? तो पहले आप मानो कि मूल्य क्या था? 100 रुपए। डिस्काउंट कितना मिला है? क्या माना मैंने कि वस्तु की कीमत क्या थी? हाँ जी। अच्छा, डिस्काउंट मिलता किस पे है? मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो मैंने माना कि किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है 100 रुपए। हाँ जी। अब 100 रुपए उसकी कीमत थी, पहले उसकी कीमत घटी 20%, क्योंकि 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% घटी तो रह गई 80%, फिर 10 और घटी तो रह गई उसकी 90%, फिर 5 और घटी तो रह गई 95%। कान खोल के सुनना, ये काट के जो भी आएगा वो डिस्काउंट नहीं है, वो इस चीज की वैल्यू हो गई है कम होके। मतलब 100 रुपए का मार्केट प्राइस था, पहले उस पे 20 डिस्काउंट, फिर 10 और फिर 5, कट के जो भी आएगा उसको डिस्काउंट मत मानना, वो डिस्काउंट नहीं है, वो उस आइटम का कम हुआ मूल्य है, फिर उनमें जो अंतर है वो डिस्काउंट है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 19 गुना 5 95, 20 गुना 5 100, 4 गुना 2 8, 5 गुना 4 गुना 2 8, 5 गुना 4 20, 9 गुना 2 18 गुना 19 डिवाइड बाय 5, 19 गुना 18, 8 गुना 9 72, 7 9 8 7 15, 9 और 1
2 14 1 342, 342 डिवाइड बाय 5, 5 गुना 6 30, 30 और 4 34 42, 8 गुना 5 40, 40 और 2 20, 5 गुना 4 20, 68.4। ऐसा ही है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये 68.4% डिस्काउंट है। गलती होगी, डिस्काउंट नहीं है। क्या है? 100 रुपए की जो वस्तु थी वो अब आपको मिली है 68.8 की, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई। पहले उसकी वैल्यू 100 रुपए थी, फिर आपने 20% कम करवाई, फिर 10 और कम करवाई, फिर 5 और कम करवाई। तो आपने जिस दुकानदार से ये डिस्काउंट लिया उसके बाद वो 100 रुपए की शर्ट 68.4 रुपए की लेके आए हैं आप। तो ये विक्रय मूल्य है, डिस्काउंट नहीं है। ये डिस्काउंट तो इन दोनों के बीच का अंतर होगा। माने 100 में से अगर आप 68.4 माइनस करेंगे तो 10 में 6 4 गए तो 6, हाँ जी, 10 में 4 गए तो 6, या बच गया 9, 9 में 8 गए तो 1, 9 में 3 6 गए तो 3, 31.6%, 31.6% डिस्काउंट है। चले आगे, नेक्स्ट सवाल लीजिए। %30, कॉमा 20%, कॉमा 10%, 3 बट्टों का सिंगल बटा क्या होगा? %30, 20%, 30%, 20% तथा 10%, 3 लगातार, हाँ जी, 49, 50, 50, 49, 49.6। पहले 30% बट्टा मिला, फिर 20% मिला, फिर 10% और मिला। तो ये किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर है? ये आपसे पूछा जा रहा है। %30, 20%, 10%, 3 बट्टे। सीधा सवाल है जी। पहले क्या है? 100 रुपए कीमत है, कितनी रह गई? 30 डिस्काउंट मिला तो 70%, फिर 20 और डिस्काउंट मिला 80%, फिर 10 और डिस्काउंट मिला तो 90%। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल। 9 गुना 8 होते हैं 72, 72 गुना 7 डिवाइड बाय 10, ये बन गया 7 गुना 2 14, बच गया 1, 7 7 49 एंड 150, 504, 504 बटा 10, इसके बराबर आया 50.4 के। तो 100 रुपए की चीज कितने की हो गई? 50.4 की। तो 100 में से अगर आपने 50.4 माइनस किया तो ऑब्वियस सी बात है कि 49.6% बच जाएगा। मतलब 49.6% का डिस्काउंट है। एक और, पहले 50% मिला, फिर 30% मिला, फिर 20% मिला। ये सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। पहले 50% डिस्काउंट मिला, फिर 30% मिला, फिर 20% मिला। ये किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर है? 28 नहीं होगा,
72, उल्टा उल्टा कर गए, इसलिए कि चेक करो जरा, 50, 30, 80, 2, 20, 100 बहुत बड़ा नंबर है ये। पहले 50% डिस्काउंट, फिर 30% का और डिस्काउंट, फिर 20% का और डिस्काउंट, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? थोड़ी फुर्ती मार लो जी, इतने ढीले ऊपर बैठे हैं आप लोग। आज 28 नहीं, 28 जो आया है वो तो आपको प्राइस मिला, 72% डिस्काउंट है। जरा इसको चेक करो जी, इतना भी मतलब आंसर दो, जरा चेक तो करो नंबर बन कितना रहा है। पहले 50 डिस्काउंट दिया, फिर 30 डिस्काउंट दिया, फिर 20 और दिया, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा, तो 28 कैसे आया? 72। 100 रुपए कीमत है, पहले 50 कम हुआ तो 50%, फिर 30 कम हुआ तो 70%, 20 कम हुआ तो 80%। कौन सा लॉजिक लगा रहे थे आप गुना करते हुए आप लोग? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 2 कैंसिल, 2 गुना 4 कैंसिल, 28 रुपए। कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं पता नहीं। तो 100 रुपए की चीज थी, अब रह गई 28 रुपए की, मतलब 72% का डिस्काउंट मिला है, क्योंकि इनमें जो गैप है वो 72 रुपए का है। एक और सवाल, 40%, 30% और 10%, फटाक से निकालना है। पहले 40% डिस्काउंट, फिर 30 डिस्काउंट, फिर 10 डिस्काउंट। सिक्सटी टू के आसपास आ रहे हैं जी, 62.2, 62.2। सब पहुंचो फटाफट से। सेम 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 सेम। पहले कितना? 40 है। 100 रुपए की चीज है, पहले 40 कम किया तो 60%, फिर 30 कम किया तो 70%, फिर 10 कम किया तो 90%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 गुना 2 6, 5 गुना 2 10, तो बन गया 3 गुना 7 गुना 9 बटा 5, 9 गुना 7 63, 63 गुना 3 279, 279 डिवाइड बाय 5, ऐसा ही है। तो फिर 60 कैसे आया जी? 9, अरे नहीं गलती होगी यहाँ पे, 3 3 9 6 3 18, 189 ना, 189 डिवाइड बाय 5, 5 गुना 3 15, 15 और 3 18 39, 7 गुना 5 35, 35 और 4 39, 40, 8 गुना 5 40। 100 रुपए की चीज थी, कितने की रह गई? 37.8 की। तो 100 में से 37.8 अगर आप माइनस करेंगे, 10 में 8 गए तो 2, 9 में 7 गए तो 2, 10 में 9 में 6 गए तो 9 में 3 गए तो 6, 62.2% डिस्काउंट मिला है। कितने दूं जिसको मैं लास्ट सवाल दे रहा हूं, इसका दूंगा मैं आपको। आखिरी सवाल, 50%, 40%, 20%, 3 डिस्काउंट है। पहले 50% डिस्काउंट मिला, फिर 40 मिला, फिर 20 मिला। $94, 76, 76,
76। तो 100 रुपए है पहले, 50 कम हुआ तो 50%, 40 कम हुआ तो 60%, 20 कम हुआ तो 80%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल। 5 गुना 2 10, 2 गुना 4 8, 24। तो 100 रुपए की चीज 24 की रह जाए माने 76% डिस्काउंट हो गया। मेहनत मारो जी घर में जाके थोड़ी सी। हो गया, सवाल लो। मैंने 70 रुपए पर मैंने 70 रुपए पर 70 पैसे कमाए। मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। एक बार आप बड़े सवाल करते हैं और इतने छोटे छोटे सवाल ये जो होते हैं पेपर में, ऐसे सवाल आ जाते हैं। मैंने 70 रुपए पर 70 पैसे कमाए, माने किसी वस्तु की कीमत 70 रुपए थी, मैंने उस पे 70 पैसे कमाए, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है? 1%। 1%। देख लो जी। हाँ जी, 1.7 गलत है जी। 0.11710। 0.1%, 1%, 7%, 10%। 1%। कितने पैसे कमाए हैं? 70 पैसे, और कमाए किस पे? 70 रुपए पे। ऐसा ही है। तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिसपे लाभ होता है। किस पे लाभ हुआ है? 70 रुपए पे। तो मैंने वस्तु खरीदी है 70 रुपए की, लाभ कितना हुआ है? 70 पैसे हुआ है। जब तक आप दोनों यूनिट सेम नहीं कर लेते तब तक आप उत्तर नहीं निकाल सकते। मतलब ये 70 रुपए है और ये 70 पैसे है। तो एक काम करता हूं, मैं 70 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर देता हूं। 1 रुपए होता है 100 पैसे। 70 रुपए होगा 7000 पैसे। हाँ जी, 1 रुपए 100 पैसे, 10 रुपए 1000 पैसे, 70 रुपए 7000 पैसे। ऐसा ही है। तो इसका जिसने कहा था कि 70 रुपए पे 70 पैसे, मैंने उसको कन्वर्ट करके कह दिया 7000 पैसे पे 70 पैसे। तो लाभ कितना हुआ है? 70 पैसे का। और लाभ हुआ किस पे है? 7000 पैसों पे हुआ है जो क्रय मूल्य है। और गुना किससे करेंगे? 100 से। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1% का लाभ हुआ है। लो सवाल लो एक और। 100 रुपए की वस्तु बेचने पे 100 रुपए की वस्तु बेचने पे 15 रुपए का लाभ होता है। 100 रुपए की वस्तु बेचने पे 15 रुपए का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताइए। 100 रुपए की चीज बेचने पे 15 रुपए का लाभ होता है। लाभ परसेंटेज बताइए। 15%। लाभ क्रय मूल्य पे होता है। गलती नहीं करनी है, लाभ होता है क्रय मूल्य पे।
नहीं, फटाफट से अरे आपने 100 रुपए की चीज बेची और 15 रुपए का लाभ हुआ तो मतलब 85 रुपए की थी ना आइटम। हाँ तो खत्म बात फिर। 11 सही, 1/9 ऑप्शन में नहीं है। गलती नहीं करनी है जी। कितने की बेची है? 20 30 गलत है जी, सही है 17 इज राइट आंसर। विक्रय मूल्य क्या है जी? 100 रुपए और लाभ कितना हुआ? 15 रुपए का। तो इतने छोटे सवाल नहीं कर पा रहे आप। मैंने 100 रुपए की चीज बेची और मुझे लाभ हुआ 15 रुपए का, मतलब ये है कि मेरी आइटम 85 रुपए की थी, तो क्रय मूल्य जो था वो 85 रुपए था। यही हुआ ना जी लाइन। तो फिर पूछा गया है कि लाभ परसेंटेज बताइए। लाभ कितना हुआ है? 15 रुपए का। लाभ होता किस पे है? क्रय मूल्य पे। 85 रुपए गुना 100, इतना का सवाल है ये। 5 गुना 3 15, 17 गुना 5 85। 300 बटा 17, 17 गुना 7 49, 4 7 4 11, 119 नहीं, 17 गुना 10 से 70, 17 गुना 11, 17 गुना 17, 17 गुना 17 7 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। अरे हाँ कि ना, 17 का वर्ग होता है 299, तो 17 गुना 17 299, 99 कितने 300, 11 300, 17 से 11 बटा 17 %। एक और लो, छोटे सवाल है जी। 100 रुपए की वस्तु बेचने पे 100 रुपए की वस्तु बेचने पे 20 रुपए की हानि होती है। 100 रुपए की वस्तु बेचने पर 20 रुपए की हानि हुई। हानि परसेंटेज बताइए। 25। एरर हो गया, फिर से फिर एरर हो गया। इस बार हानि हुई थी। 100 रुपए की वस्तु बेचने पर 20% की हानि हो गई है। कमान कमान कमान, इस पर हानि है। सही है। अरे तुम काहे फंस रहे हो? विक्रय मूल्य है 100 रुपए इस बार, और हानि कितनी हुई है बाबू? हानि 20 रुपए की हो गई, तो मतलब आइटम का मूल्य 120 था ना। इस बार हानि हुई है। हानि तब होती है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम। तो 100 रुपए की वस्तु तुमने बेच दी, हानि हुई 20 रुपए की। 20 रुपए की हानि तब होगी जब तुम्हारा क्रय मूल्य 120 होगा। क्या निकालना था? हानि परसेंटेज। हानि कितनी हुई है? हानि हुई किस पे है? 20 गुना 6 120, 100 बटा 6 50 बटा 16 गुना 3 48 एंड 2 20, 16 सही, 2 बटा 3%। सही सवालों करो जी, इतने सवाल थोड़ी हैं ये तो फॉरेस्ट गार्ड को छोड़ के ही आएंगे भी नहीं। ये तो ऐसे सवाल हैं, भगवान का थोड़ा रहम हुआ आप पे तो आ जाएंगे, अदरवाइज चांसेस इनके बड़े